हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स में। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स में चैप्टर 4 चला है, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। एक्सरसाइज 4.4 को सॉल्व करेंगे इस वाले वीडियो में। प्रीवियस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.3 तक डिस्कस कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने एक्सरसाइज 4.3 ने देखा है तो ज़रूर वहाँ से जाकर देख सकते हैं। आज हम एक्सरसाइज 4.4 को डिस्कस करेंगे। इसमें हम एक्सरसाइज 4.4 के सारे क्वेश्चन को इस वाले वीडियो हम लोग कवर करने वाले हैं। 5 क्वेश्चन है, पाँचों क्वेश्चन को इस वाले वीडियो हम लोग कवर करने वाले हैं। तो देखिए, कहता है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, इसका हमको क्या निकालना है? नेचर निकालना है। इफ़ द रियल रूट्स, अगर उसके जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे तो उसका सॉल्यूशन हमको कैसे देना है? क्वाड्रेटिक फार्मूला से देना है। तो मैं एक बार और रिवाइज करा देता हूँ नेचर ऑफ रूट्स। मैं एक बार और रिवाइज करा देता हूँ। मैं सर 4.3 में भी बता दिया हूँ नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है। तो मैं एक बार और रिवाइज करा देता हूँ नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स के बारे में एक बार मैं और रिवाइज करा देता हूँ। नेचर ऑफ रूट्स, अगर उसके जो रूट्स हैं रियल हैं तभी हमको इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना है, अन्यथा नहीं सॉल्व करना है। तो कौन से केस में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे? कैसे हम पता लगाएंगे कि इसके ये जो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है इसका रूट्स रियल है कि नहीं? तो हम जानते हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है हमारा ax² + bx + c = 0 होता है। ये हमारा होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या होता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म? क्या होता है? ax² + bx + c = 0। तो यहाँ से एक फार्मूला लगाएंगे d, इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन। क्या होता है? b² - 4ac। यहाँ से हम क्या निकालेंगे? d निकालेंगे। पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करने से पहले हम क्या निकालेंगे? d। क्या होता है? b² - 4ac। यहाँ से तब जब आप d निकालेंगे तब यहाँ से आपका 3 केसेस अराइज होंगे। 3 केसेस अराइज होंगे। पहले केस में क्या होगा? जो आपका अगर d जो होगा वो 0 बराबर होगा तो इसका मतलब 2 इक्वल रूट्स, इसके जो रूट्स होंगे वो दोनों हमारे इक्वल होंगे। 2 इक्वल रियल रूट्स, इसके जो रूट्स होंगे वो हमारे इक्वल होंगे अगर हमारा d जो हो 0 बराबर हो। अगर हमारा d जो हो पॉजिटिव हो तो यहाँ से इसके जो रूट्स होंगे दो अलग अलग रूट्स होंगे। अगर हमारा जो d हो वो पॉजिटिव का है तो इसके जो रूट्स होंगे हमारे दो अलग अलग रूट्स होंगे। अगर हमारा जो रूट्स हो वो निगेटिव हो तो इसके कोई हल नहीं होंगे। इसका नो रियल रूट्स। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे? नो रियल रूट्स। अगर हमारा जो पहले हम क्या निकालेंगे? क्वाड्रेटिक फार्मूला का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है हमारे ax² + bx + c = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करने से पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? d निकालेंगे तो यहाँ से आपका 3 केस अराइज होगा। पहले केस में अगर आपका जो d होगा वो 0 बराबर होगा तो 2 इक्वल रियल रूट्स, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स होगा वो दोनों इक्वल होंगे। अगर आपका जो d है वो पॉजिटिव आए तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, इसका मतलब कि जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स होगा वो दो अलग अलग रूट्स होगा। अगर आपका जो d हो वो निगेटिव आए तो उसका जो रूट्स होगा वो नो रियल रूट्स, उसका कोई भी हल नहीं होगा। अगर आपका जो d हो वो निगेटिव आएगा तो उसका हल नहीं है। तो इसी 2 केस में बस रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। इसी 2 केस में बस हमारे जो रियल रूट्स होंगे वो एग्जिस्ट करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इन्हीं 2 केस में जो हमारा रूट्स होगा वो रियल होगा। कहता है, देख सकते हैं, इफ़ द रियल रूट्स, अगर उसका जो रूट्स है वो रियल है तभी हमको क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करना है। इन्हीं 2 केस में जो रूट्स होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, इन्हीं 2 केस में हमारे रियल होंगे। तीसरे केस में हमारे जो रूट्स होंगे वो रियल नहीं होंगे। इन्हीं 2 केस में हमारा जो रूट्स होगा वो इक्वल होगा। अगर हमारा जो d 0 बराबर होगा तो 2 इक्वल रियल रूट्स,
अगर हमारा जो डी हो पॉजिटिव आएगा टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। इन्हीं दो केस में बस आपका जो रूट्स होगा वो रियल होगा। तीसरे केस में जो आपका रूट्स होगा वो इक्वल नहीं होगा। अगर रियल रूट्स हैं तो उसका सॉल्यूशन हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, क्वाड्रेटिक फार्मूला से करना है। तो यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, तो इसको चलते हैं सॉल्व करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, डी निकालेंगे। जब हम डी निकालेंगे तो हमको पता चल जाएगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट है वो रियल है कि नहीं। अगर रियल होगा तो उसका सलूशन हमको क्वाड्रेटिक फार्मूला से करना होगा। इन्हीं दो केस में बस याद कर लीजिए, इन्हीं दो केस में हमारा जो रूट्स होगा वो इक्वल होगा। इन्हीं दो केस में हमारा जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे। इन्हीं दो केस में हमारे जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे। इन्हीं दो केस में हमारे जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे। अगर हमारा डी हो 0 बराबर हो तो 2 इक्वल रियल, इसके जो रूट्स होंगे वो 2 इक्वल होंगे। अगर हमारा जो डी हो पॉजिटिव है तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, इसके जो रूट्स होंगे वो हमारे 2 अलग अलग रूट्स होंगे, 2 अलग अलग रूट्स होंगे। इन्हीं दो केस में बस हमारे जो रूट्स हैं वो रियल होंगे। तीसरे केस में हमारे जो रूट्स होंगे वो रियल नहीं होंगे। तीसरे केस में हमारे जो रूट्स होंगे वो रियल नहीं होंगे। अगर रूट्स हमारे रियल होंगे तो उसका सॉल्यूशन हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला से उसका रूट्स निकालना है। पहले हम देखेंगे इसका जो रूट्स है वो रियल है कि नहीं। कैसे निकालेंगे, डी से हम पता लगाएंगे इसके जो रूट्स हैं रियल है कि नहीं। b² - 4ac होता है। b देखिए कितना दिया है, b हमको दिया है -3, तो -3 का स्क्वायर -4। a का वैल्यू आपको दिया है 2 और b का वैल्यू कितना, c का वैल्यू कितना दिया है आपको 5 दिया है। तो ये हो जाएगा आपका 9 प्लस का 9 हो जाएगा, ये आपका माइनस का कितना हो जाएगा 8, 8 × 40। मतलब कि d जो है आपका -31 है। इसका मतलब कि इसका जो रूट्स होंगे रियल नहीं होंगे, तो आगे हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि इसका जो रूट्स है हमारा रियल नहीं है। अगर रूट्स इसके रियल होते हैं, अगर इसके जो रूट्स होते हैं वो हमारे रियल होते हैं तो आगे सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके। लेकिन यहाँ पर हमको पता चल गया इसका जो रूट्स है हमारे रियल नहीं है, तो आगे हम सॉल्व नहीं करेंगे। यहीं तक हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट का। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो क्लियर हो गया होगा। मैं इसको मिटा देता हूँ। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 दिया है 3x² + -4 √3x + 4 = 0 दिया है। हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है। पहले हम क्या चेक करेंगे, पहले हम चेक करेंगे इसके जो रूट्स हैं रियल हैं कि नहीं। अगर रियल होंगे तो आगे सॉल्व करेंगे, अगर रियल नहीं होंगे तो आगे नहीं सॉल्व करेंगे। इन्हीं दो केस में हमारे जो रूट्स होंगे ये रियल होंगे। इन्हीं दो केस में हमारे जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे। अगर हमारा डी हो 0 बराबर हो जाएगा तो इसका जो रूट्स होगा हमारा रियल होगा। अगर हमारा जो डी है वो पॉजिटिव आएगा तब हमारे जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे। लेकिन अगर हमारा जो डी हो निगेटिव आ जाए तो हमारा जो रूट्स होगा वो रियल नहीं होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर जो हमारा डी हो वो निगेटिव आएगा तो उसके जो रूट्स होंगे वो हमारे रियल नहीं होंगे। जब रियल नहीं होंगे तो हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे। अगर हमारा डी निगेटिव आएगा तो हम उसको आगे नहीं सॉल्व करेंगे, यहीं तक छोड़ देंगे। नो रियल रूट्स, इसकी कोई हल नहीं है, यहीं तक छोड़ देंगे। अगर हमारे जो रूट्स हैं रियल होंगे तो आगे सॉल्व करेंगे। तो क्या होता है b² - 4ac। कैसे पता लगाएंगे इसके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है इसका जो रूट्स है रियल है कि नहीं। डी से निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेशन से निकालेंगे। d = b² - 4ac। अब यहाँ से चेक करते हैं इसके जो रूट्स हैं रियल है कि नहीं। यहाँ पर देख सकते हैं b हमको कितना दिया है -4 √3 दिया है। तो -4 √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा आपका -4। a का वैल्यू आपको दिया है 3 और c का वैल्यू दिया है आपका 4। ये हो जाएगा आपका 48, ये हो जाएगा आपका 48। अब यहाँ देख सकते हैं इसके जो रूट्स हैं हमारे इक्वल हैं। इसका मतलब कि क्या, इसके जो रूट्स होंगे वो 2 इक्वल रूट्स होंगे। तो यहाँ से लिखेंगे 2 इक्वल रियल रूट्स। इसके जो रूट्स होंगे, इसके जो हमारे आंसर आएंगे वो दोनों इक्वल होंगे, 2 इक्वल रियल रूट्स। इसके जो रूट्स होंगे हमारे
दो इक्वल रियल रूट्स होंगे। अगर हमारा डी जो देख सकते हैं इसमें हमारा जो डी है 0 बराबर है, मतलब कि ये हमारा रियल रूट्स है। अब ये रियल रूट्स है तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला से करेंगे। हमको पता चल गया एक जब हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है इसका जो रूट्स है हमारा रियल है, तब हम आगे सॉल्व करेंगे। अगर हमारे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दिया है इसका रूट रियल नहीं होता तो हम यहीं तक छोड़ देते हैं, ये हो जाता है हमारा आंसर। लेकिन देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा रूट्स है वो रियल है, तब हम आगे सॉल्व करेंगे। देख सकते हैं हमारा जो डी है वो 0 बराबर है, इसका मतलब कि क्या 2 इक्वल रियल रूट्स, इसके जो दो रूट्स आएंगे वो हमारे इक्वल रूट्स होंगे। इसके जो हमारे दो रूट्स होंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो हमारे रूट्स होंगे वो 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे। अब हम आगे सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपान 2a होता है। देख सकते हैं b हमको कितना दिया है, माइनस का 4 अंडर रूट 3 दिया है, और फार्मूला में भी है माइनस, तो माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, 4 अंडर रूट 3 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर देख सकते हैं 0 दिया है, 2a हमको कितना दिया है, a का वैल्यू 3 दिया है, मतलब कि 3 का मल्टीप्लाई जब 2 में करेंगे 6 आ जाएगा। 4 अंडर रूट 3 0 देख सकते हैं 0 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 0 का। जब 0 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 0 का, बटा में 6 से लिख देंगे। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, 4 अंडर रूट 3 एक बार हम क्या करेंगे, प्लस में 0 लेंगे, बटा में 6, ये हो जाएगा हमारा इतना आ जाएगा, हो जाएगा 6, 2 3 6 2 2 4, मतलब कि क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट 3 बटा 3 हो जाएगा। यक्स का वैल्यू आपका ये आ गया। अब देखते हैं जब हम जो है 0 अगर माइनस का 0 लेते हैं तब देखते हैं हमारा क्या आंसर आएगा। तो देख सकते हैं जो हमारा जो रूट्स है वो 0 बराबर आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका जो रूट्स है वो दोनों इक्वल होंगे। यक्स का वैल्यू यहाँ पर इतना है, तो यहाँ पर भी यक्स का वैल्यू जब हम निकालेंगे हमारे 0 रख के पुट करेंगे तो भी हमारा जो आंसर है वो सेम है। अब यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर प्लस का 0 दिए तो हमारे ये आंसर आ गया। अगर हम माइनस का 0 लेंगे तो देखते हैं क्या आंसर आता है, 6 हो जाएगा, 4 अंडर रूट 3 हो जाएगा, बटा में, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 अंडर रूट 3 अपान 3। यही हो जाएंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो रूट्स, यही हो जाएंगे आपके इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स। देख सकते हैं ये स्टेटमेंट पढ़िए, 2 इक्वल रियल रूट्स, इसके जो हमारे ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो हमारे रूट्स होंगे वो 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे। देख सकते हैं इसके जो रूट्स हैं 2 हमारे इक्वल रियल रूट्स होंगे। देख सकते हैं इसके जो रूट्स हैं दोनों इक्वल हैं, तो स्टेटमेंट देखिए 2 इक्वल रियल रूट्स। अगर जो हमारा डी है वो 0 बराबर आ जाएगा तो जो रूट्स होंगे हमारे वो दोनों हमारे इक्वल होंगे। देख सकते हैं हमारे जो रूट्स हैं दोनों इक्वल हैं, तो यही हो जाएगा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट का। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है। आइए यहाँ से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया है 2x² माइनस 6x प्लस 3 = 0। पहले हम क्या चेक करेंगे, पहले हम ये चेक करेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रियल हैं कि नहीं। पहले हम क्या चेक करेंगे, पहले हम यह चेक करेंगे कि इसको ये जो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है इसके जो रूट्स हैं रियल हैं कि नहीं। तो चलिए यहाँ से चेक करते हैं। तो कैसे पता लगाएंगे, डी से पता लगाएंगे। b² - 4ac होता है, b हमको कितना दिया -6, तो -6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है, -4 a का वैल्यू हमको दिया है 2 और c का वैल्यू हमको दिया है 3, 12 दूनी 36 सॉरी 8 हो जाएगा। 8 देख सकते हैं, 3 दूनी 6, 6 चौक 24 हो जाएगा। जब 36 में से 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 12 बचेगा। कितना बचेगा 12 बचेगा। देख सकते हैं जो हमारा जो डी है वो पॉजिटिव कर रहा है, तो यहाँ से हम एक स्टेटमेंट लिख देंगे। क्या स्टेटमेंट लिख देंगे, अगर हमारा जो डी है, अगर हमारा जो डी है वो
पॉजिटिव आएगा तो इसके जो रूट्स होंगे दो अलग अलग रूट्स होंगे। क्या होंगे? दो अलग अलग रूट्स होंगे। अगर हमारा जो डी है वो पॉजिटिव का आएगा तो यहाँ से हम एक स्टेटमेंट लिख देंगे, इसके जो रूट्स होंगे वो दो हमारे इक्वल दो अलग अलग रूट्स होंगे। अगर हमारा जो डी है वो पॉजिटिव का आएगा तब जो हमारा जो रूट्स होगा वो दो अलग अलग रूट्स होंगे। अगर जो हमारा जो डी है वो पॉजिटिव आ जाए तब यहाँ से हम यह कह सकते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो हमारे दो अलग अलग रूट्स होंगे। तो यहाँ से एक स्टेटमेंट लिख देंगे, टू डिस्टिंक्ट देयर रूट्स। इसका मतलब कि इसके जो रूट्स होंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो अलग अलग रूट्स होंगे। अब यहाँ से क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर देते हैं। यही होता है हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला। 2a b देख सकते हैं कितना दिया है माइनस, और फार्मूला में भी है देख सकते हैं यहाँ पर b का वैल्यू -6 है, यहाँ पर फार्मूला में भी है माइनस, तो माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पर 6 हो जाएगा। d हमको कितना दिया है 12 दिया है। 2a हमको कितना दिया है 2 दिया है, तो मतलब यहाँ पर हो जाएगा आपका 4। तो कितना हो जाएगा 6 प्लस 12 का फैक्टर कीजिए, कितना होगा आपका 2 6 के 12, 2 3 6 3 निकलते हैं। अब देख सकते हैं जिसका पेयर बनेगा उसको क्या कर देंगे बाहर कर देंगे, जिसका पेयर नहीं बनेगा उसको क्या कर देंगे अंदर ही रहने देंगे। अब यहाँ देख सकते हैं 2 का पेयर बन रहा है तो इसको बाहर कर देंगे 2√3/4। तो एक बार हम क्या करेंगे, एक बार हम प्लस का 2√3 ले लेंगे, एक बार हम क्या करेंगे प्लस में 2√3 लेंगे, और एक बार हम क्या करेंगे माइनस में 2√3 लेंगे, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं 2 साइन है, 4 हो जाएगा। अब यहाँ देख सकते हैं क्या कॉमन है, इसमें देखिए क्या कॉमन है, हमारा 2 कॉमन है तो 2 कॉमन लेंगे, यहाँ पर बचेगा 3, यहाँ पर बचेगा प्लस में 3, यहाँ पर हो जाएगा आपका 4, 2 कम 2 2 2 4। तो x का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा 3 + √3/2। और यहाँ पर देखिए क्या कॉमन है, यहाँ पर हमारे कितना कॉमन है 2 कॉमन है, तो यहाँ पर भी 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 - √3/4। तो यहाँ पर x का वैल्यू आपका ये आ जाएगा। x का वैल्यू देख सकते हैं 2 अलग अलग रूट्स हैं। जब हमारा जो d है वो पॉजिटिव का आ जाएगा तो यहाँ से हमारा जो रूट्स होंगे ये 2 हमारे अलग अलग रूट्स होंगे। अगर जो हमारा जो d है वो पॉजिटिव का आ जाएगा तो यहाँ से हम एक स्टेटमेंट लिख देंगे, टू डिस्टिंक्ट देयर रूट। इसका मतलब कि इसके जो रूट्स, इसके जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो हमारे 2 अलग अलग रूट्स होंगे। देख सकते हैं इसके जो रूट्स हैं हमारे 2 अलग अलग रूट्स हैं। आई होप कि आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, दिया हमको 2x² प्लस में kx प्लस 3, ये हमको दिया = 0 कर दिया। अब यहाँ से कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, हमको k का वैल्यू निकालना है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो डैट दे हैव 2 इक्वल रूट। अगर 2 उसके जो रूट्स हैं वो 2 हमारे इक्वल रियल रूट्स हैं तो यहाँ से हमको k का वैल्यू निकालना है। 2 इक्वल रियल रूट्स के लिए क्या केस होगा, जब हमारा जो d होगा वो 0 बराबर होगा तभी ना होगा हमारा 2 इक्वल रियल रूट्स है। तो हमको साफ ही कह दिया है, तो d है जो हमारा जो d है वो 0 बराबर है। तो यहाँ से पहले हम डिस्क्रिमिनेशन निकालते हैं। क्या निकालते हैं? डिस्क्रिमिनेशन निकालते हैं। b² - 4ac। b हमको कितने दिया है k का स्क्वायर k² हो जाएगा -4ac दिया है k², यहाँ पर हो जाएगा आपका -24। अब यहाँ क्या दिया है, इसके जो रूट्स हैं वो 2 इक्वल रियल रूट्स हैं। क्या हैं? 2 इक्वल रियल रूट्स हैं। कब होंगे 2 इक्वल रियल रूट्स? जब हमारे जो d होगा वो 0 बराबर होगा, मतलब कि जो हमारा d है वो 0 बराबर है। तो k का d हम कितना निकालें, k² - 24 निकालें हैं, तो d के जगह पर हम यही वैल्यू पुट कर देंगे k² - 24, k² माइनस में 24 इक्वल के दे जाएगा प्लस में 24 हो जाएगा। अब यहाँ देख सकते हैं ये स्क्वायर है, इक्वल के उधर जाएगा तो क्या बनेगा √ में प्लस माइनस, √ में प्लस माइनस। स्क्वायर है, इक्वल के उधर जाएगा रूट बन जाएगा √ में
अंडर रूट 24 प्लस माइनस होगा। अब यहाँ देख सकते हैं 24 का निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, निकालते हैं 24 का फैक्टर करते हैं, 24 का फैक्टर करते हैं, क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 अंडर रूट 3, यही है प्लस माइनस प्लस माइनस। अब जिसका पेयर बनेगा वो बाहर हो जाएगा, 2 अंडर रूट 6, यहाँ पर साइन है प्लस माइनस तो प्लस माइनस लगा देंगे, तो के का वैल्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6, प्लस माइनस में 2 अंडर रूट 6 हो जाएगा आपका आंसर। अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है हमको कि x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0 दिया है, ये हमको दिया है। पहले इसको सही कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो इतना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो आपका इतना होगा। के का वैल्यू निकालना है, पहले हम क्या निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेशन निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेशन का क्या फार्मूला होता है, b² माइनस 4ac होता है। b हमको कितना दिया है, b हमको दिया -2 के, -2 के लिख देंगे का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू हमको दिया है k और c का वैल्यू दिया है हमको 6। यहाँ पर हो जाएगा -4k स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा -24k हो जाएगा। अब ये इसमें देखिए क्या कॉमन है, हमारा -4k कॉमन है, यहाँ पर बचेगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, k हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपको 6। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ देखते हैं हम क्या करेंगे। अब यहाँ से कह दिया है क्वेश्चन में, इसके जो रूट्स हैं हमारे 2 इक्वल या रूट्स हैं, इसका मतलब कि क्या, जो हमारा जो d है वो 0 बराबर है। तो यहाँ से क्या लिख देंगे, d हमारा 0 बराबर है, तो यहाँ से d का वैल्यू हम कितना निकालें, -4k k प्लस 6 और यहाँ पर इसका 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे क्या करेंगे। अब यहाँ देख सकते हैं मल्टीप्लाई में नीचे अगर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, हो जाएगा आपका 0, तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा -6, तो k का वैल्यू हमको निकालना था, तो k का वैल्यू आपका -6 हो गया। अब यहाँ देख सकते हैं आपका जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर थर्ड के साथ।